लेकिन आज एक इंसिडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया के यानी मैदानों में, जहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं और विराट कोहली गुजर रहे हैं और उनका कंधा लगता है सैम को। सैम का डेब्यू है और मैं पर्सनली अगर इस चीज को देखूं, टीनेजर। देखिए मैं यही एक बात करूंगी कि इतना बड़ा प्लेयर, विराट कोहली कितने साल के हैं और कितना खेलने का तजुर्बा, मैं यही बात आपसे करने वाली हूँ कि एक इतना सीनियर प्लेयर किसी एक जूनियर प्लेयर के साथ ऐसी कोई हरकत क्यों करेगा? तो क्यों करेगा? इट कैन बी अ कोइंसिडेंस। क्या मतलब आप उसको डिफेंड कर रही हैं? क्यों करेगा? हाँ, मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ग्राउंड पर विराट कोहली और सैम कॉन्स्टास के बीच टक्कर पर आईसीसी रिव्यू करेगा। आईसीसी अधिकारी वीडियो देखेंगे और फिर रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर ग्राउंड पर क्या हुआ, दोनों कैसे टकराए, किसने किसको धक्का दिया। तो लगा कि जब बुमराह खेलेगा तो ये लड़के को तो आराम से पकड़ ही लेगा, मगर बुमराह खेले आज के मैच के अंदर। पहला ओवर बड़ा ही खतरनाक किया बुमराह ने, 4 बॉलें बुरी तरह से बीट की। उसके वेरी नेक्स्ट ओवर में जब बुमराह का यानी ओवर आया, मैच का 3rd ओवर था, तब भी उसने अटैक करने की कोशिश की, मगर कुछ खास कामयाबी उसको नहीं मिली। 22 बॉलों पर सिर्फ 2 रन थे उस लड़के के, 22 बॉलों पर सिर्फ 2 रन थे। फिर छठा ओवर ऐसा हुआ जिसमें जसप्रीत बुमराह को उसने 3 बाउंड्रीज लगाई, जिसमें से 1 चौका भी था। 6 ओवर 2 मेडन 38 रन 0 विकेट जसप्रीत बुमराह। लंदन वाले विराट कोहली में अभी भी दिल्ली जिंदा है। वो लोग कहते हैं ना कि आप गांव से निकल सकते हो लेकिन गांव आपसे नहीं निकल सकता। ऐसे ही दिल्ली की कहानी है। आप दिल्ली से कहीं भी चले जाओ, चाहे बेंगलोर में जाके घर बना लो या लंदन में जाकर रहने लगो, लेकिन जो एक बार दिल्ली का हो गया उसके दिल से दिल्ली नहीं निकलती। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में यही दिखाई पड़ा। एक तरफ रख दे और आज का दिन एक तरफ रख दे। 87,000 बंदा आज का मुकाबला देखने आया, बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और आज जो हमें एग्रेशन देखने को मिला दोनों टीम्स की तरफ से, इसलिए मैंने कहा कि पूरी बीजीटी एक तरफ पिछले 3 मैच और आज का दिन एक तरफ। मैच रेफरी और अंपायर की रिपोर्ट पर आईसीसी दोनों खिलाड़ियों से सफाई मांग सकती है। दोषी ठहराए जाने पर फाइन या कुछ मैचेस पर बैन की सजा भी सुनाई जा सकती है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैम कॉन्स्टास ने कहा कि मैच की भावनाओं में हो गई ये घटना, ग्राउंड में ये सब कुछ होता रहता है। पहला टेस्ट खेल रहे सैम कॉन्स्टास ने आज सुबह बुमराह के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेली। शुरुआत में ही बुमराह की गेंदों पर स्कूप करके चौके छक्के लगाकर सभी को उन्होंने हैरान कर दिया। 311 पे 6 हो गई है भैया ऑस्ट्रेलिया। टॉस हम हार गए, बैटिंग उन्होंने कर ली, टीम में हमने किए बदलाव और उसके बाद इस बार तो ख्वाजा ने भी रन बना दिए। वो सैम कॉन्स्टास, वो 19 साल का बच्चा है, वो रन बना के जाता है। इनफैक्ट कोहली तो उसमें ऐसे करके फुटबॉल का टैकल भी कर देते हैं। और वाशिंगटन सुंदर बहुत लेट गेंदबाजी करने आते हैं। मोहम्मद सिराज इज लुकिंग अ लिटिल लैकलस्टर। मतलब ये एक सवाल पूछना पड़ेगा। आकाशदीप वंस अगेन बहुत कंसिस्टेंट, सेकंड न्यू बॉल से 1 विकेट और चटका देते हैं। तो इंडिया ने लास्ट में बड़ा अच्छा कमबैक किया है। इंडिया ने लास्ट में बड़ा अच्छा कमबैक कर लिया हुआ है। ये बात अभी सुन लेना पहले ही मेरे से, क्योंकि जिस जगह पे इंडिया ने फिनिश किया ये डे, इंडिया अच्छा फिनिश कर गया, लेकिन विकेट्स निकाल गया। और जो टुल्ले को भाई बोल्ड किया ना, वो चस्क रही है, यकीन कर लो। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले दिन का खेल खत्म हुआ है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पे 311 रन बना लिए हैं। पहले 2 सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम ही रहे, लेकिन आखिरी जो सेशन है ना, उसमें इंडिया ने थोड़ा सा कमबैक किया है जसप्रीत बुमराह की कमाल की बॉलिंग की बदौलत। देखिए आते साथ ही कॉन्टेस्ट जिस तरह से शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे थे, स्वीप मार रहे थे, सब लोग हैरान हो रहे थे, हंस भी रहे थे कि ये कर क्या रहा है। इवन उस्मान ख्वाजा तक हंस रहे थे कि भाई ये कर क्या रहा है। आते साथ ही टेस्ट मैच है, कोई T20 तो है नहीं, लेकिन उसके बाद उसने 7वें ओवर में बुमराह को उसी तरह चौका मारा स्वीप पे, फिर छक्का, फिर चौका, और कहीं ना कहीं उठा दिया पूरे ऑस्ट्रेलिया जो स्टार्ट अच्छा नहीं ले पाता था। कोई समझाए विराट कोहली को जाके कि ये जो आपने 19 साल के बच्चे सैम कॉन्स्टेस के साथ पंगा लिया है, ये बहुत ही बेहुदा लग रहा था स्क्रीन पे, ये अच्छा नहीं लग रहा था। और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर को ये छोटी हरकतें सूट नहीं करती। विराट कोहली अगर आपने पंगा लेना ना, तो ट्रेविस हेड जब दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने आए ना, तो उसको जरा अपना कंधा मारना। भाई ट्रेविस हेड से पंगा लो ना, वो अगले 2 साल नहीं इनको बख्शेगा।
तो आप दोबारा वो अगर वीडियो देखेंगी तो आपको समझ लग जाएगी। नहीं, मैंने वो वीडियो काफी बार नहीं, आप देखी है। दोबारा ही देखी है मैंने। आप वो मोहब्बत में ना देखें, आप वो फैन नहीं, फॉलोइंग में ना मोहब्बत की देखें, बात आप नहीं ये है। देखें कि आप एक न्यूट्रल जज होके देखें कि आप देखिए, आई उसमें जस्ट क्या फेल्ट हो कि ही इज वॉकिंग, उसका अंदाज है वो एग्रेसिव नजर आता है हमें फील्ड के दौरान। वो बॉल भी उठाकर ऐसे ही फेंकते हैं, उनका एक अपना अंदाज है। ठीक है, जी, कैच पकड़ लेंगे तो वो बॉल एग्रेसिवली जी, सही कह रही फेंकेंगे। हैं आप। अब सामने से कोई आ रहा है, वो उसको टच हो गया है, आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े इशू की बात है। आईसीसी को जो मामला देखने चाहिए थे वो आईसीसी ने देखे नहीं है। ये T20 वर्ल्ड कप अभी गुजरा है, पूरे T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 2 छक्के लगे हैं। पूरे T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 2 छक्के लगे हैं, और ये मैच के पहले रोज में सिर्फ 6 ओवर के अंदर 38 रन खा चुके थे जसप्रीत बुमराह। इसमें कोई शक नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, मगर जिस तरह से वो खेले, और फिर मजे की बात है, नए बॉल के साथ रोहित शर्मा ने थर्ड मैन भी पीछे ले लिया, फाइन लेग भी पीछे ले लिया, और उस लड़के ने वी में खेलना शुरू किया और चार्ज किया जसप्रीत बुमराह को लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे। आप अंदाजा करें, 19 बरस का लड़का, महज 19 बरस का लड़का अभी अंडर 19 खेल के गया और उसने कमाल की। बट मुझे लगता है कि मैच में काफी हद तक इंडिया ने भी वापसी की है। 237 के ऊपर सिर्फ 2 आउट थे, आप अंदाजा कर लें, 237 के ऊपर सिर्फ 2 आउट होने के बाद आप मैच में वापसी करते हैं, तो ये एक कमाल है, मतलब कम नहीं है कि भाई साहब जिस खिलाड़ी ने विराट कोहली को अपना आइडल बताया, विराट भाई ने उसी को ठोक दिया। 20% जुर्माना पड़ा, लेकिन फैंस खुश हैं। फैंस कह रहे हैं यार यही वाला विराट तो देखना था, यही तो मिसिंग था। वो मीठा मीठा विराट नहीं अच्छा लगता, यही विराट को देखकर लगता है कि यार दमखम है। और जो एग्रेशन दिखा है, कसम से अगर यही बैटिंग में भी आ गया तो उफ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कुछ अलग सा माहौल बन जाएगा। हुआ क्या आज के दिन के अंदर, अभी ऑस्ट्रेलिया ने 311 के ऊपर स्टंप्स हुआ है आज के दिन, जिसके अंदर बुमराह ने शानदार बॉलिंग की, विकेट निकाली, एंड के ऊपर आके एक टाइम पे लग रहा था तो आउट ही नहीं होंगे, फिर बुमराह साहब आए, उन्होंने विकेट्स निकाल के दी। ये जो घंटे के आके कह रहे हैं ना कि विराट कोहली ने एक डेब्यूटेंट को ये बोला, तो फिर मैं जरा थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा 2014 में। तो मेरी बात सुन लो ना, बजाना है मैंने पकड़ के, मैं बताऊंगा एंड पे। देखो, अगर ये बात सबको नजर आ रही है ना, तो फिर 2014 वाली भी बात सबको नजर आ जानी चाहिए। फिर उसके दरमियान जिस तरह से हमें देखने को मिला, विराट कोहली का कंधा लगा कॉन्टेस्ट को, और फिर उस पर आपके उस्मान ख्वाजा है, उन्होंने विराट कोहली के ऊपर भी कंधा लगा के उन्होंने कहा खैर है जी, मामला उन्होंने सुलझाया। लेकिन अली साहब, मामला काफी गंभीर हो गया है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि विराट कोहली के ऊपर बैन भी लग सकता है अगर मैच रेफरी उनको किस लेवल की ये उनके ऊपर डालते हैं सजा, ये देखने वाली चीज होगी। और इस टाइम 6 विकेटों पे ऑस्ट्रेलिया के 311 रन है, ठीक है। लेकिन आज का जो दिन है ना, वो फिर भी मेरी नजर में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम है, ठीक है। और क्या कमाल की जो है वो बैटिंग की आज डेब्यूटेंट ने, भाई कमाल। सैम कॉन्स्टास ने कमाल की बैटिंग की है। सैम कॉन्स्टेस ने ना आते साथ ही जसप्रीत बुमराह को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। वो जहां जहां उसका दिल कर रहा था उसने चौका भी लगाया और छक्का भी लगाया। वो रिवर्स स्वीप पे मार रहा है फास्ट बॉलर को इधर उधर, वो भाई कोई और ही जोन में था। मतलब मैथ्यू हेडन याद आ गए अपनी जवानी में, वो कैसे मारते थे। आईसीसी ने पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में जो है वो एक चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वो दे नहीं पाए हैं। बाकी चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो है। मतलब रिकी पॉन्टिंग भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, कभी वो किसी पे गुफ्तगू के दौरान स्लेजिंग के ऊपर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा देते हैं। तो मतलब ये जो मैचेस के दौरान ये जो चीज़ें होती हैं, डोंट यू थिंक कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं जितनी इंपॉर्टेंट किसी कंट्री के पास अगर मेजबानी है तो उस पर तवज्जो दी जानी इंपॉर्टेंट थी। जसप्रीत बुमराह जब डे क्लोज किया तो उनकी बहुत मतलब 3 विकेटें उनके खाते में जरूर पड़ी थी, मगर रन हुए। अब मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा रन अभी तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनको हुए। और आप सोचिए किस बॉलर को उसने चार्ज करने की कोशिश की जिसने पूरे अब तक के 3 मैचेस में 21 विकेट्स ले चुका था, और ऑस्ट्रेलिया के मतलब जो सीजन्ड और सीनियर बल्लेबाज थे उनकी नींदें खराब कर चुका था। 21 विकेट्स ली थी 10 की एवरेज से जसप्रीत बुमराह ने इस मैच से पहले। सुबह से एक खबर चल रही है विराट कोहली और वो जो बच्चा कॉन्स्टेस 19 साल का जो बच्चा है उसके बारे में। सबसे पहले तो भाई सल्यूट है इस बच्चे को, सैम कॉन्स्टेंस जो भी इसका नाम है, अपन तो इसको सैम ही बोलेगा। सैम लड़के को भाई सल्यूट है जिसने वो करके दिखा दिया जो आज तक टेस्ट की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। नंबर 1 बॉलर के अगेंस्ट भाई, जहां पे इसी की टीम के स्टीव स्मिथ, लेबुशन, उस्मान ख्वाजा बुमराह को मारते हुए, शॉट खेलते हुए डरते हैं,
वहां पे इस लड़के ने कभी इधर कभी पीछे कभी उधर, उसने दलेरी दिखाई। उसने 65 बालों के ऊपर 60 रन स्कोर किए और एक डेब्यूटेंट आके जसप्रीत बुमराह को खेल रहा है और फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है। ऑब्वियसली कंग्रेचुलेशन तो देनी पड़ेगी, अच्छा खेला है वो। 65 बालों पे 60 रन वो करके गया है, 6 चौके 2 छक्के, 92 के स्ट्राइक रेट से अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। बल्कि ख्वाजा भी 57 करके गया है, वही बाबर आजम वाले स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन ठीक है, मतलब सही है। मार्नस लबुशान 72 करके गया है, स्टीव स्मिथ 68 पे नॉट आउट खेल रहा है। टुल्ले को पकड़ के बुमराह ने बोल्ड किया। टुल्ले को जो पकड़ के बोल्ड किया ना, चस करा दिया, वो वाला चस थी, ये लिटरली बता रहा हूं। तो यार बुमराह, जसप्रीत बुमराह पिछले 4 सालों में बुमराह को जो है वो छक्का लगाना बैटर्स के लिए अजाब बना हुआ है, और ये लड़का अपना पहला मैच खेल रहा है और पहले मैच में आके जो है वो बुमराह को छक्के लगा रहा है, रिवर्स स्कूप मार रहा है भाई और छक्के। यानी कि ये कोई आसान काम नहीं होता है। बुमराह के सामने इस तरह से धड़ल्ले के साथ बैटिंग करते हुए हमने बहुत कम लोगों को देखा है। और जसप्रीत बुमराह को जहां तक मुझे याद पड़ता है ये आज सैम ने मारा है, और इससे पहले एक दफा पाकिस्तान के उमर अकमल ने भी जसप्रीत बुमराह को बहुत ज्यादा चार्ज किया था। दरमियान में मुझे कुछ याद आता नहीं है। आपको जसप्रीत बुमराह को मारने के लिए ना बड़ा जिगड़ा चाहिए। अब वो अलग बात है, जसप्रीत उसके बाद इंडिया को गेम में वापस ले आए लेटर ऑन। आकाशदीप ने बेहतर बॉलिंग की है, एक विकेट भी ली है, 5 मेडन भी किए हैं, 19 ओवर में 59 रन किए, 311 की इकोनॉमी है। बेहतर बॉलिंग की इस लड़के ने। जडेजा ने कॉन्स्टेंस को आउट किया तो उनको सब माफ, बट बॉलिंग इन्होंने भी बेहतर की है। 14 ओवर के अंदर 2 मेडन हुए बट 54 रन दिए, 3.8 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की। नितेश रेड्डी, ये मैं इस पूरे में ना मुझे सबसे बेहतरीन इंडिया को जो लगा ये नितेश कुमार रेड्डी है। मैंने बहुत बार इस लड़के की तारीफ की है। ही विल बी द सुपरस्टार, बट बैटिंग पर्सपेक्टिव में, बॉलिंग में भी देख लीजिए, 5 ओवर में सिर्फ 10 रन खाए हैं 2 की इकोनॉमी के साथ। बट पॉइंट इसकी जो बैटिंग करता है ना, जबरदस्त तरीके से करता है, इतने कॉन्फिडेंस लेवल इसका बड़ा हाई है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी मुझे ठीक ठाक ही लगी है, कप्तानी रोहित शर्मा की। हाँ, इंडिया ने जो शुरू में कमबैक किया वो अच्छा कमबैक था, वो डे को एक अच्छे नोट पे लेके चला गया। ठीक है, देखें, हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि कल अर्ली ऑन इंडिया को आके पकड़ना पड़ेगा। स्टीव स्मिथ को पकड़ोगे फिर नीचे से ऑस्ट्रेलिया पकड़ी जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़े रन में इंडिया ने कल पकड़ना, ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा रन नहीं होने देने, ये बात भी आपने अपने माइंड में रखनी है।